नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो हाई कोर्ट में पेटिशनर जो बने हैं उनकी संख्या कितनी है ये हम जानेंगे। फिर इसके बाद में लेखपाल भर्ती परीक्षा बाहर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। आंदोलन हमारा कितना प्रभावकारी रहा, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सका है, इसको हम देखेंगे। और फाइनली कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में लोग जा रहे हैं और याचिका वगैरह वहाँ पे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। सीरियस कैंडिडेट कितने हैं, वास्तव में अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, लगभग लाखों अभ्यर्थी हैं, उसमें से सीरियस कैंडिडेट एक्चुअल में कितने हैं, उसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, देखते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए। पेड की अपडेट को हम लगातार यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। जेन्युइन न्यूज़ हम देते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आप यहाँ वहाँ की बातें बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को लाइव देखता हूँ, या फिर कुछ अच्छे इंटरव्यू वगैरह देखता हूँ, या फिर जहाँ से मुझे अच्छी न्यूज़ या फिर मुझे रियल न्यूज़ लगती है, अथेंटिक न्यूज़ लगती है, वही मैं वीडियो पे डालता हूँ। अदरवाइज़ मैं एक दो दिन तक वीडियो ही नहीं डालता हूँ। आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि टोटल पिटिशनर कितने रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 35 पिटिशनर ऑलरेडी हो। तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिटिशनर वास्तव में बहुत ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए तो लाखों अभ्यर्थी में अगर ये हज़ारों याची हो जाते तो कहीं ना कहीं ये मामला प्रभावकारी रूप से अन्य जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनको भी ये दिखा देता कि हाँ, इतने लाख अभ्यर्थी छूट गए हैं तो इनको भी परीक्षा में शामिल किया जाए। लेकिन जहाँ तक अभी तक संभावना बता रही है, जहाँ तक लोग अभी बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहा है कि जितने लोग याची हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ उनको ही फ़ायदा मिल सकता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं कल परसों में वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या आपको पिटिशनर बनना ज़रूरी है, या फिर अगर आप नहीं बनते हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूँ कि अगर याची बनना ज़रूरी है तो याची बना जाए या फिर सबका भला हो जाएगा इस चीज़ में। तो अभी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। मैं दो तीन लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। लेकिन याची बनने में एक्चुअली फ़ीस जो थी वो बहुत ज़्यादा लग रही है, 1000 रुपये अप्रॉक्स फ़ीस लग रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं आपको याची बनने के लिए कहूँ या फिर ना कहूँ। तो मैं कल परसों तक ये कंफर्म कर दूँगा। मैं बात करूँगा, जो भी वकील हैं उनसे लगभग मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में जो अपडेट आएगी उसको मैं आपको कंफर्म करूँगा, ठीक है। सो अभी आप लोग ठीक है, अभी जो पिटिशन जो लोग दायर कर दिए हैं, मतलब जो लोग याची बन चुके हैं वो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं बने हैं उनके लिए मैं कल परसों में कंफर्म कर दूंगा कि आपको बनना है या फिर नहीं बनना है, ठीक है। सो दूसरा टॉपिक हम देखते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है वो बाहर होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है ये एक्चुअल में अब बाहर होना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आंदोलन होता, जो हमारा 1000 का ग्रुप हाई कोर्ट में जाता, या फिर जिस तरह से मतलब हम लोगों ने अभी तक किया ट्विटर वगैरह पे, वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से एक अपना जो प्रभाव था वो अच्छे रूप से दिखा नहीं पाया है। तो प्रभाव जब अच्छे रूप से नहीं दिखा पाया है तो लेखपाल की भर्ती को जो बाहर कराने की मुहिम थी, कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। हाँ, अगर जो 19 या 18 में जो वैकेंसी आई थी, अगर वो वैकेंसी ऑलरेडी सरकार चाहे तो बाहर कर सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी पेड के दायरे से बाहर थी। मतलब लेखपाल की वैकेंसी पहले जो आ चुकी थी, वो वैकेंसी अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो पेड के एग्ज़ाम से बाहर कर सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी जितनी नियुक्ति पेड के एग्ज़ाम के आने के बाद में होनी थी, उन पे एग्ज़ाम पेड के एग्ज़ाम में इंक्लूड होके होगा। लेकिन जो पहले की नियुक्तियां थी, जैसे वीडियो 2018 की वैकेंसी थी, वो भी लोग कह रहे हैं कि पेड के अंतर्गत होगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, पेड के एग्ज़ाम की वो बाहर ही होने वाला है। वीडियो 2018 की जो वैकेंसी बाहर हुई थी, ऐसे जो लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी थी वो भी कहीं ना कहीं पेड के एग्ज़ाम से शायद बाहर हो जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा इसमें भी होगी तो वो उसको भी इसमें इंक्लूड कर देगा। फिर देखते हैं कि हमारा जो आंदोलन था वो कितना प्रभावकारी रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद ये चीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हालांकि ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद बताओ मुझे कि किस तरह से आप लोगों ने अपने लेवल पे तैयारी की थी। क्या आप भी कहीं निकल के बाहर गए थे, या फिर बस जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके आप उन्हें भला बुरा कह रहे हो। खुद आप अपने लेवल पे कितना जितना कर सकते थे, क्या आपने उतना किया? लेकिन शायद कुछ लोगों ने किया होगा, मैं सबकी यहाँ पे गलती नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, क्या उनको हक है कि वो यूट्यूब के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इस पे रिलेटेड, जो आपको अपडेट दे रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको गाली दो? ये चीज़ें कहाँ तक सही है?
तो आंदोलन प्रभावकारी इसीलिए नहीं रहा क्योंकि शायद हम लोगों का जो मेंटल लेवल है वो इसी तरह से है कि हम खुद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दूसरा जो कर रहा है, जो दूसरा जो छोटा मोटा काम ही कर रहा है उसके कमेंट सेक्शन में जाके हम उसको भी गाली बक देंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें चली आ रही हैं बहुत, पिछले 10-15 दिन से ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में गालियाँ, मेरे ही नहीं, अदर यूट्यूबर्स जो इस पे लगातार अपडेट दे रहे हैं, छोटी मोटी अपडेट जो उनको मिलती है वो चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिलती है बदले में? गाली। और अपने स्तर पे जो गाली दिए हुए हैं वो शायद क्या किए हैं मुझे नहीं पता, आप लोग ये खुद जज कर सकते हो जो लोग गाली दे रहे हो कि आपने कितना अच्छे से आंदोलन में भाग लिया, आपने कितना अपना योगदान दिया। ठीक है, तो आंदोलन कितना प्रभावशाली रहा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने क्या किया अपने स्तर पे। फिर कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाके वहाँ पे याचना करते हैं, वहाँ पे प्रार्थी बनते हैं, शायद काम हो जाए। दोस्तों मैं ये कंफर्म कर दूं कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आयोग तक और मुख्यमंत्री लेवल तक पहले पहुँच जा चुकी है। अगर आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन देना चाहते हो आप जा सकते हो, आप एप्लीकेशन दीजिए, 100 200 500 जितना देना हो दे दीजिए, क्योंकि अब ये मामला हाई कोर्ट में है तो मुख्यमंत्री भी ये बोल देंगे, मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी ये घोषित कर दिया जाएगा कि जब ये मामला हाई कोर्ट में है तो फिर यहाँ पे अब रिक्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। अब हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे और हमेशा डाउट में रहा था कि क्या वास्तव में 4 से 5 लाख अभ्यर्थी जो वास्तव में रह गए फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, क्या वास्तव में वो 4-5 लाख अभ्यर्थी सीरियस थे एग्ज़ाम को लेके? लेकिन ये चीज़ें मुझे अभी हाल ही में पता चल रही हैं कि 4-5 लाख अभ्यर्थी में अगर आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ लगभग 50,000 या लगभग 70 से 80,000 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं कि जो वास्तव में सीरियस थे और वो फॉर्म नहीं डाल पाए। क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से बातचीत की, उसमें उन्होंने ये चीज़ें खुद, मुझे ये चीज़ें यहाँ पे रिवील नहीं करनी चाहिए, शायद आप मुझको कहोगे कि आप गलत हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे खुद बताया कि वास्तव में वो फॉर्म डालना भूल गए थे, वो 20 तारीख का ध्यान ही नहीं कर पाए, वो वास्तव में फॉर्म डालना भूल गए थे। ऐसे बहुत कम लोग हैं, मतलब 70 से 80,000, हालांकि ये कम डेटा नहीं है, लगभग 70 से 80,000 या मैक्सिमम चलो समझ लो 1 लाख लोग ऐसे हैं जो वास्तव में फॉर्म खोल के बैठे थे। उन्होंने ट्राई 1-2 बार किया था और फॉर्म नहीं सबमिट होने की वजह से वो सोचे कि बाद में करेंगे, और वो फॉर्म बाद में वो सबमिट नहीं कर पाए थे। तो लगभग, और जो 5 लाख का डेटा है उसमें से लगभग 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जो वास्तव में 20 तारीख या लास्ट डेट या फिर पेट से संबंधित जानकारी उन्हें बाद में मिली, यानी कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जो तैयारी करेगा बंदा उसको कहीं ना कहीं पहले से ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं है तो शायद वो अपने लेवल पे गलती कर रहा है, उसकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी फिर उस लेवल पे। तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं 5 लाख 6 लाख अभ्यर्थी में से जो वास्तव में सीरियस थे और जो पेट का फॉर्म नहीं डाल पाए इंटरनेट वेबसाइट क्रैश होने की वजह से। लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग थे कि जो इस लेवल पे फॉर्म नहीं डाल पाए क्योंकि उन्हें शायद इस चीज़ से मतलब ही नहीं था, वो 20 तारीख के बाद में वो चीज़ समझ पाए। तो ये सीरियस कैंडिडेट की कहानी है, और जो भी चीज़ें आगे हम अपडेट में पाएंगे वो चीज़ वीडियो पर डाल देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।